मैंने जो भी किया है उसमें मेरा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं जो भी जहां भी हूं, जिस मुकाम पे भी, अपने फैंस की वजह से। अगर मेरे फैंस नहीं तो मैं कुछ भी। जब बात होती है किंग की तो एक ही नाम सामने आता है, शाहरुख खान। जी हाँ, दिल्ली का वही लड़का जिसका सपना था कि वो आर्मी में जाए और देश की सेवा करे। खेल कूद में भी वो आगे था, अपनी कॉलेज की हॉकी टीम का कप्तान था। लेकिन एक दिन अचानक उसे चोट लग गई। उसके बाद उसका स्पोर्ट्स कैरियर खत्म हो गया। लेकिन वो जीरो को बहुत खास मानता था, क्योंकि जीरो एक नई शुरुआत देता है। इसके बाद उसने थिएटर में एक्टिंग शुरू की और कुछ सालों में बन गया बॉलीवुड का सुपरस्टार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की, वही किंग खान की जिसकी किंग फिल्म का टीजर आएंगे। लेकिन आज शाहरुख खान की जिंदगी के बारे में अगर नहीं सुना हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का सुपरस्टार शाहरुख खान, उसका जन्मदिन है, तो उसी की जिंदगी के लिए जानते हैं कि आखिर उसके कैरियर में कहाँ कैसे पड़ा हुआ है और क्या कुछ हम सीख सकते हैं। जब शाहरुख खान 15 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया था। इसके बाद 1991 में जब वो 26 साल के थे तो उनकी माँ भी चल बसी। शाहरुख खान ने अनुपम खेर के शो में बताया था कि जिस दिन उनकी माँ की तबीयत खराब हुई, जिस दिन उनकी माँ ने आखिरी सांस ली, उस दिन वे दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल की पार्किंग में बैठे दुआएं कर रहे थे। किसी ने उन्हें कहा था कि अगर वो लगातार दुआ पढ़ते रहेंगे तो माँ को कुछ नहीं होगा। शाहरुख खान ने कहा, मुझे 100 बार दुआ पढ़ने को कहा, लेकिन मैंने 100 से भी ज्यादा बार पढ़ी। मुझे यकीन था मेरी दुआ माँ को रोक लेगी, लेकिन तभी डॉक्टर आए और बोले आप आईसीयू में जा सकते हैं। शाहरुख खान समझ गए कि उनकी माँ की आखिरी घड़ी आ गई है। वे नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर दुआ जारी रखी तो माँ बच जाएगी। लेकिन बहन और परिवार के कहने पे वो अंदर गए। शाहरुख खान ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि इंसान तभी दुनिया छोड़ता है जब वो हर चीज़ से संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा न हो तो माँ बाप बच्चों को छोड़ नहीं पाते। इसलिए उन्होंने माँ से कहा, अगर आप चली गई तो मैं बहन का ख्याल नहीं रखूंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। वे सोचते रहे अगर माँ को लगेगा बेटा अब भी अधूरा है तो शायद वे रुक जाएंगी। लेकिन शायद माँ को भरोसा था कि शाहरुख सब संभाल लेंगे। शायद यही दुआ और अधूरी ख्वाहिश थी जिसने शाहरुख खान की जिंदगी को बदल गया। आज उन्हें वो बना दिया जिसकी कल्पना शायद उनके माँ बाप ने भी नहीं की होगी। शाहरुख खान और गौरी के लव स्टोरी इस बात का प्रमाण है कि प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और ये धर्म और सामाजिक दर्जे से कहीं ऊपर है। 1984 में जब शाहरुख 19 और गौरी 14 साल की थी, दोनों दिल्ली की एक पार्टी में मिले और शाहरुख को पहली नज़र में ही गौरी से प्यार हो गया। उनकी प्रेम कहानी में कई मुश्किलें आई, खासकर धर्म और परिवार की तरफ से विरोध के कारण। एक बार जब गौरी शाहरुख के अत्यधिक पॉजिटिव व्यवहार से परेशान होकर मुंबई चली गई तो शाहरुख उनके पीछे मुंबई चला आए। आखिरकार दोनों ने गोरेगांव के बीच सुलह कर ली। गौरी के परिवार के सामने शाहरुख 5 साल तक हिंदू बने रहे, लेकिन जब सच सामने आया तो उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गौरी के परिवार को मनाने के लिए शाहरुख ने कई कोशिशें की। इस वजह से दोनों को 3 बार शादी करनी पड़ी। पहली शादी कोर्ट मैरिज, दूसरी मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह और तीसरी शादी पंजाबी स्टाइल में। 1991 में दोनों की शादी हुई। आज शादी के 3 दशकों से भी ज्यादा समय के बाद वे न केवल बॉलीवुड के सबसे मजबूत कपल हैं, बल्कि एक सफल प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट भी चलाते हैं। उनके 3 बच्चे आर्यन खान, सुहाना खान और अब्राहम खान हैं। शाहरुख के घर में सभी धर्मों का सम्मान है, सभी त्योहार मनाए जाते हैं। शाहरुख के कैरियर से हम सीख सकते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए शुरुआत छोटे कदमों से करनी पड़ती है और रिस्क लेना जरूरी होता है। शाहरुख ने अपने कैरियर की शुरुआत टीवी सीरियल से की। उन्होंने फौजी 1979, दिल दरिया 1988 और सर्कस जैसे टीवी शो में काम किया। इन शो में अपनी दमदार परफॉर्मेंस के बाद ही शाहरुख को फिल्मों से ऑफर मिलने लगे। 1992 में उन्होंने फिल्म दीवाना से बॉलीवुड में डेब्यू किया।
इसके बाद जब वो फिल्मों में आए तो उन्होंने केवल हीरो की भूमिका के पीछे भागने के बजाय बाजीगर और डर जैसी फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाए, एक अलग पहचान बनाई। फिल्म डर के समय सनी देओल एक स्टार थे, जबकि शाहरुख खान एक नए कलाकार। उन्होंने विलेन का किरदार निभाया, लेकिन उनकी शानदार एक्टिंग ने उनके रोल को बेहद लोकप्रिय बना दिया। शाहरुख खान को 1994 में 39वें फिल्म फेयर अवार्ड में फिल्म बाजीगर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। उसी साल डर के लिए बेस्ट विलेन के लिए भी वो नॉमिनेट हुए थे। फिल्म अंजाम 1994 में उन्हें बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार मिला। जब शाहरुख खान ने बहुत कम फिल्में की थी, तब भी उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। शाहरुख खान ने खुद पत्रकार रजत शर्मा से कहा था कि जैसे आप अपने शो आपकी अदालत में राजेश खन्ना को लेकर आए, वैसे ही मुझे भी लेकर आइए। इसके बाद रजत शर्मा ने शाहरुख खान को अपने शो में बुलाने का विचार बनाया, तो उनकी प्रोडक्शन टीम झिझक रही थी। टीम का मानना था कि अब तक उन्होंने सिर्फ राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार को बुलाया था और किसी नए कलाकार को बुलाना उनके शो के लेवल के खिलाफ हो सकता था। हालांकि रजत शर्मा ने शाहरुख खान को अपने शो में बुलाया। शो बहुत शानदार रहा। शाहरुख खान ने सभी सवालों के जवाब बड़े आत्मविश्वास के साथ दिए। शाहरुख ने बाद में खुद रजत शर्मा को बताया कि इस इंटरव्यू के बाद अगर उन्हें चाहने वालों की संख्या 5000 थी तो वो बढ़कर 5 लाख हो गई। वहीं कैरियर की शुरुआत में शाहरुख खान को उनके लुक्स को लेकर भी जज किया गया। प्रोड्यूसर विवेक वासवानी ने बताया कि जब वे एक फिल्म के सिलसिले में शाहरुख खान के साथ हेमा मालिनी से मिलने गए तो हेमा ने शाहरुख को बदसूरत कहा था। हालांकि उन्होंने शाहरुख को अपनी फिल्म में कास्ट किया था। शाहरुख ने 2024 में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में बताया था कि एक डायरेक्टर ने उनसे कहा था, तुम्हारी सबसे आकर्षक बात यह है कि तुम बहुत बदसूरत हो, बाकी सारे हीरो स्वीट चॉकलेटी जैसे दिखते हैं। शाहरुख ने जवाब दिया, अगर मैं बदसूरत हूं तो मैं विलेन के रोल करूंगा। इसके बाद उन्होंने डर जैसी फिल्मों में ग्रे और नेगेटिव किरदार निभाए, लेकिन उनकी एक्टिंग इतनी दमदार थी कि यश चोपड़ा जैसे फिल्म मेकर ने कहा, तुम बुरे नहीं लगते, तुम्हें एक लव स्टोरी करनी चाहिए। इसके बाद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आई। शाहरुख खान रोमांस में भी छा गए। आज शाहरुख खान ने अपनी करिश्माई पर्सनैलिटी और आत्मविश्वास के लिए जाने जाते हैं। उनकी जर्नी साबित करती है कि अगर आप खुद पर भरोसा करें तो लोग क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाहरुख खान की जिंदगी में एक चीज साफ है, उन्होंने हमेशा औकात से बड़ा सोचों को अपना सिद्धांत बनाया। शाहरुख ने 1997 में अपनी फिल्म यस बॉस की शूटिंग के दौरान मन्नत को पहली बार देखा। उस समय बंगला विला वियना के नाम से जाना जाता था। समुद्र के किनारे खड़ा ये बंगला उनकी नज़र में बिल्कुल उनके सपनों जैसा था। हालांकि चुनौती ये थी कि एक सक्सेसफुल एक्टर होने के बावजूद शाहरुख के पास में इतने बड़े घर को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। फिर भी उन्होंने सोचा कि अगर वो ये अवसर खो देंगे, जीवन में हमेशा एक कमी का एहसास रहेगा। शाहरुख ने यह बंगला गौरी के जन्मदिन पर उन्हें गिफ्ट किया था। हालांकि इसे खरीदना आसान नहीं था। 2001 में जब उन्होंने ये बंगला खरीदने का मौका मिला, उन्होंने हिम्मत दिखाई और अपने सपने को सच करने का फैसला कर लिया। शाहरुख की करीबी शबाना खान ने अपने आर्टिकल द एसआर के स्टोरी के अंदर लिखा कि जब शाहरुख ने मन्नत खरीदा तब उसके पास में केवल 2 करोड़ रुपए थे, जबकि बंगले की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए की थी। बाकी पैसे उन्होंने लोन देकर लिए। लेकिन अब समस्या थी घर को सजाना। उन्होंने एक इंटीरियर डिजाइनर से संपर्क किया, लेकिन उसकी फीस इतनी ज्यादा थी जिसके चलते शाहरुख ने गौरी से कहा कि वे खुद ही इस घर का इंटीरियर डिजाइन करें। गौरी ने यह चुनौती स्वीकार की और घर के हर कोने में अपनी कला का जादू बिखेर दिया। आज शाहरुख खान के घर मन्नत की कीमत 200 करोड़ रुपए से भी अधिक है। शाहरुख खान टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, साथ ही वे किसी भी नए बदलाव को अपनाने में विश्वास रखते हैं। 1996 में आमिर खान को शाहरुख खान ने उन्हें एक लैपटॉप खरीदने के लिए प्रेरित किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने आमिर खान को एक लैपटॉप गिफ्ट भी किया था, उसे खुद सेटअप करके भी दिया। वहीं एक सक्सेसफुल एक्टर होने के बाद भी 2002 में उन्होंने अपनी पत्नी गौरी खान के साथ रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की स्थापना की। ये कंपनी सिर्फ फिल्मों का प्रोडक्शन नहीं करती, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और वीएफएक्स जैसी तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करती है। इसके अलावा शाहरुख खान ने 2008 में कोलकाता नाइट राइडर्स KKR टीम खरीदी और इसके बाद क्रिकेट की
अन्य लीग में भी निवेश किया, जैसे कैरेबियन प्रीमियर लीग की टिनबगो नाइट राइडर्स और अबू धाबी नाइट राइडर्स। शाहरुख खान के परिवार हमेशा उनके लिए प्राथमिकता रहा है। वो पहले फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन मां के निधन के बाद में वो खुद फिल्म प्रोड्यूसर विवेक वासवानी के पास में गए और बोले, मैं आपके साथ फिल्म करूंगा। इस पर वासवानी ने कहा कि आप तो फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे। इस पर शाहरुख खान ने कहा कि अब मुझे फिल्में करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरी माँ का सपना था कि मैं सुपरस्टार बनूं। अब मैं उनके सपनों को पूरा करना चाहता हूं। शाहरुख खान ने अपने कैरियर की शुरुआत संघर्ष और सुपरस्टार बनने के बाद भी परिवार को कभी पीछे नहीं छोड़ा। कैरियर की बिल्कुल शुरुआत में उन्होंने 1991 में गौरी खान से शादी की और हमेशा उन्हें अपनी ताकत बताया। शाहरुख खान ने कहा कि अगर उन्हें कैरियर और गौरी में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो गौरी को चुनेंगे। अपने बच्चों आर्यन, सुहाना और अब्राहम के साथ उनका दोस्ताना रिश्ता, माता पिता के निधन के बाद उन्होंने अपनी बहन शहनाज की जिम्मेदारी संभाली। आज भी वो मन्नत में उनके साथ में रहती हैं। साल 2023 में शाहरुख खान ने 57 साल से अधिक की उम्र में अपनी फिटनेस, ऊर्जा और एक्शन हीरो की छवि से यह साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। पठान के लिए शाहरुख खान ने खतरनाक स्टंट के साथ साथ शानदार फिजिक भी बनाई, जिसके लिए उन्होंने 2 साल तक कड़ी मेहनत की और डाइट प्लान किया। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने उनके एक्शन अवतार को और भी ज्यादा विश्वसनीय बना दिया। शाहरुख खान की जिंदगी और कैरियर इस बात का सबूत है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। साल 2014 में उनका सफर आसान नहीं रहा। फैन 2016 और जब हैरी मेट सेजल 2017, ये फिल्में उन्हें उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। सबसे बड़ा झटका 2018 की फिल्म जीरो से लगा। 200 करोड़ रुपए की बजट वाली इस फिल्म ने 191.43 करोड़ रुपए कमाए, जिसके बाद में शाहरुख ने फिल्मों से ब्रेक लेने का फैसला किया। लेकिन जैसा हमेशा कहा जाता है कि असली खिलाड़ी वही होता है जो गिर कर भी उठता है, और शाहरुख ने ये करके दिखाया। 4 साल के बाद में 2023 में उन्होंने 3 फिल्मों के साथ में शानदार वापसी की। साल की शुरुआत पठान से हुई, जिसने 1050 करोड़ रुपए की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शाहरुख को फिर से एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया। इसके बाद जवान आई, जिसने पठान से भी ज्यादा सफलता हासिल की और ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1148 करोड़ रुपए से 1160 करोड़ रुपए तक कमाए। साल के अंत में डंकी ने भी लगभग 470 करोड़ 60 लाख रुपए की शानदार कमाई की। 4 साल के ब्रेक के बाद में कई लोगों ने उनकी वापसी को लेकर संदेह जताया था। तब उन्होंने पठान और जवान जैसी शानदार लगातार 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर आलोचकों के मुंह चुप करा दिए। शाहरुख खान को बॉलीवुड का बादशाह सिर्फ उनकी एक्टिंग की वजह से नहीं कहा जाता, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी की वजह से भी कहा जाता है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। उनसे सीखा जा सकता है कि नेगेटिव लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए। इसका उदाहरण साल 2016 की एक घटना है, जब टीवीएफ की टीम के साथ एक लाइव सेशन के दौरान एक यूजर ने मजाक या नफरत में शाहरुख खान को चक्का कह दिया। ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में नाराज हो जाते हैं या जवाब देने से बचते हैं, लेकिन शाहरुख खान ने खुद वो कमेंट पढ़ा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं इतना बड़ा हूं कि चौका तो नहीं हो सकता, मैं सिंगल हूं, मेरे दोस्त चक्का ही मारूंगा। शाहरुख के इस जवाब के बाद बगल में बैठे एक्टर जितेंद्र कुमार और एक्ट्रेस निधि बीस्ट भी उनका जवाब सुनकर तालियां बजाने लगे। अपने 49वें जन्मदिन पर शाहरुख खान ने घोषणा की थी उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी है। शाहरुख खान ने कहा कि एक अच्छी बात यह है कि अब वो स्मोकिंग नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि स्मोकिंग छोड़ने के बाद उन्हें सांस फूलने की दिक्कत होती है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि यह समय के साथ में ठीक हो जाएगा। शाहरुख ने साफ कहा था कि धूम्रपान छोड़ने पर किसी के लिए रोल मॉडल नहीं बनना चाहते। उनका निजी अपना फैसला है। उन्होंने बताया कि उन्होंने करीब 30 साल तक बहुत ज्यादा स्मोकिंग की। एक दिन में 100 सिगरेट और 30 कप ब्लैक कॉफी पीने की बात भी उन्होंने पहले स्वीकार कर चुके हैं। आखिर में बस यही कहेंगे, शाहरुख खान का सफर दिल्ली के एक लड़के के रूप में शुरू हुआ था और आज वो न केवल देश दुनिया के सबसे बड़े फैन बेस और स्टार फॉलोइंग वाले कलाकारों में से एक हैं। उन्होंने 90 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है।
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भारतीय सिनेमा की सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म बनी और जवान हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। शाहरुख खान को फिल्म फेयर, पद्मश्री, नेशनल अवार्ड जैसे कई सम्मान मिल चुके हैं। जिस शाहरुख खान को पहली कमाई के रूप में 50 रुपए मिले थे, आज वही शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर एक्टर हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार शाहरुख खान की कुल संपत्ति $1.4 बिलियन यानी कि लगभग 12,490 करोड़ रुपए है। उनके पीछे अर्नोल्ड, टेलर स्विफ्ट, सेलेना गोमेज और टॉम क्रूज जैसे कई मशहूर सेलेब्स हैं। उनकी कहानी दरअसल ये सिखाती है कि स्टार जन्म से नहीं बनते, वो अपने संघर्ष, साहस और जज्बे से बनते हैं। क्या कहना है आपका शाहरुख खान के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।